बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो जैसे कि आप सबको पता है, कल के वीडियो में हमने सीयूईटी यूजी से रिलेटेड जो हमारा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो जो हमारा यूनिट है, हमने उसको कवर किया था। वो हमारा पार्ट वन था। तो आज जो हम उसके बचे हुए क्वेश्चंस कुछ और करेंगे, 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे इसके। तो ये हमारा रहेगा आज का पार्ट टू। तो कल जैसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, उसी तरीके से आज जो 10 क्वेश्चन है वो कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और जहाँ भी आपको आंसर करना हो वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा और उसके बाद इसका आंसर करिएगा। और इन केस अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का। हम चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो ये जो हमारा रहेगा वीडियो सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर है। कोड नंबर है जिसका 321। तो पहला क्वेश्चन आज चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा बता रहा है कि द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स द वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स ऑफ ए सोसाइटी थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू जो सीख रहा है वो वैल्यूज, बिलीव्स और नॉर्म्स वो जो सीख रहा है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है? इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशलाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन या सोशल मोबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सोशलाइजेशन। तो जब भी स्पोर्ट्स के थ्रू हम कोई चीज सीखते हैं, वैल्यूज हो गया, बिलीव्स हो गया, या कोई भी सोसाइटी की नॉर्म्स हो गए, वो हमारा क्या रहेगा? सोशलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर जो इसका है ऑप्शन बी, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्यों? क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि अलग अलग नॉर्म से डिसमिनेट किया हुआ है, अलग अलग नॉर्म से डिसमिनेट किया हुआ है। और स्पोर्ट्स जो है उसका एक सोशलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो ये स्पोर्ट्स है हमारा, ये जो स्पोर्ट्स है हमारा, वो सोशलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसके लिए? टीम वर्क और डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए। इसीलिए जो इसका आंसर है सोशलाइजेशन, क्योंकि इसी के थ्रू हम वैल्यूज, बिलीव्स और नॉर्म्स अलग अलग जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं वो हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू जो है हमारा, इन विच ईयर वॉज द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, एनडीएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? किसके द्वारा? बाय जनरल जेके भोसले। अभी हमने यहाँ पे एक चीज ये देखा कि एनडीएस जो है, ये तो क्वेश्चन में तो पूछा ही है कौन से ईयर में आया है, लेकिन एनडीएस जो है वो, एनडीएस जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? वो हमारे थे इंडिया के जनरल जेके भोसले। कभी कभी इसका डेजिग्नेशन भी पूछ लेता है, वो क्या थे? तो आपको ये पता होना चाहिए वो थे जनरल थे। और कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम डायरेक्टली किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो जेके भोसले थे। अभी फिलहाल जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमें पूछा गया है कि कौन से ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। 1950, 1954, 1965 या 1948? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1954 है। लेकिन इसके अंदर हमें दो तीन चीजें और जानने लायक है। सबसे पहले तो 1954 में क्या है, यहाँ पे तो क्या हुआ था? एनडीएस, एनडीएस क्या इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर हम एक चीज और जानने के वो इसमें हमें और एक चीज जानने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के थ्रू, कि बाद ये जो एनडीएस था बाद में किसके साथ? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के साथ मर्ज हो गया था। बाद में क्या हुआ था? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के साथ ये मर्ज हो गया था। कौन से ईयर में? 1965 में। 1965 में ये जो ये हमारा जो एनडीएस था, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम था, ये मर्ज हो गया था किसके साथ? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के साथ। वो भी कौन से ईयर में? 1965 में। और ये जो नेशनल डिसिप्लिन स्कीम था, ये मेनली यंगर जनरेशन में पैट्रियोटिज्म जगाने के लिए था ये। तो हमारा हो गया आंसर क्या है इसका? जो करेक्ट आंसर हमारा बी, 1954 नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से विच ग्रीक फिलोसोफर स्टेटेड साउंड माइंड इन लिव्स इन ए साउंड बॉडी? मतलब किस ग्रीक फिलोसोफर ने बताया था कि ये जो स्टेटमेंट दिया था, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी? सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, थैलस? तो किसने दिया था? ये दिया था हमारा एरिस्टोटल ने। क्या किसने दिया था? एरिस्टोटल। तो ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, एरिस्टोटल। कि इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एक डुअल डेवलपमेंट, मतलब दो दो डेवलपमेंट की दो डेवलपमेंट की बात की गई थी। जो इन्होंने एरिस्टोटल ने जिस पे एम्फोसाइज किया था डुअल डेवलपमेंट पे, वो क्या थे हमारे? माइंड एंड बॉडी थे।
तो कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा डुअल डेवलपमेंट एम्फेसिसमेंट की किसने बात की थी, तो वो भी अरिस्टोटल ने किया था। और डुअल डेवलपमेंट में क्या था, माइंड और बॉडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्न वेराइन मूवमेंट इन जर्मनी वाज प्राइमरीली एम्ड एट। जो टर्न वेराइन मूवमेंट, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, तो उसमें जो हमारा पार्ट वन वाला जो वीडियो है इसका, तो उसमें मैंने टर्न वेराइन मूवमेंट की बात की थी, टर्न वेराइन मूवमेंट क्या होता है और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन सब की बात की थी हमने। तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, जो टर्न वेराइन मूवमेंट जो है इन जर्मनी, वो प्राइमरीली किसको एम करता है, वो प्राइमरीली किस पे एम करता है, विनिंग ओलंपिक मेडल्स, रिलीजियस अवेकनिंग, नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, या एस्थेटिक डांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है, कि वो नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ पे, उस पे नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, जो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, कि टर्न वराइन मूवमेंट इसी के लिए था, नेशनल यूनिटी और स्ट्रेंथ पे, किसी भी नेशन की यूनिटी और स्ट्रेंथ की बात करता है। और इसको जो स्टेट किया था, मतलब इसको जो स्टार्ट किया था, वो हमारे लुडविग जान थे, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिक लुडविग जान। इन्होंने क्या किया था जर्मनी में, इसलिए किया था जर्मनी में, जर्मनी के यूथ को यूनिफाई करने के लिए, एकता लाने के लिए, किसके मदद से, जिम्नास्टिक की मदद से। तो उन्होंने ये शुरू किया था नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि टर्न वराइन मूवमेंट, ये टर्न वराइन मूवमेंट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या एग्जाम्पल है, क्या फैमिली है, क्या स्कूल है, या पेयर ग्रुप्स है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी किसी एक इंडिविजुअल से नहीं होता है, सोसाइटी में मिनिमम दो से ज्यादा इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। तो फैमिली में भी दो से ज्यादा होते हैं, स्कूल में भी, पीयर ग्रुप्स में भी, और तो इसका मतलब ये तीन है। तो ऑल ऑफ द अबव जो हमारा आंसर रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा इसमें जो रहेगा करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जितने भी, अगर जो ये सारी चीजें सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने में, इन सब चीजों का एक मेजर रोल रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, द प्राइमरी फोकस ऑफ स्पार्टन एजुकेशन। स्पार्टन एजुकेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। कल के वीडियो में हमने इसको कवर किया था, वो एक ऑप्शन में स्पार्टन की बात की गई थी, जो हमने गोल्डन पीरियड की बात की गई थी, जो लेटर एथेनियन पीरियड था हमारा। तो वहां यहाँ पे उसमें एक ऑप्शन था स्पार्टन पीरियड, तो उस बारे में मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इस चीज को। तो आज हम इसके बारे में, जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्राइमरी फोकस किस पे था स्पार्टन एजुकेशन इन एंशियंट ग्रीस। तो प्राइमरी फोकस इनका था किस पे था, इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस पे, या मिलिट्री ट्रेनिंग, मैन ऑफ एक्शन पे, या आर्ट्स एंड म्यूजिक, या रिलीजियस प्यूरिटी। तो इसका किस पे प्राइमरी फोकस किस पे था इसका, तो प्राइमरी फोकस जो इसका था, वो था हमारा ऑप्शन बी, मिलिट्री ट्रेनिंग और मैन ऑफ एक्शन पे। मतलब स्पार्टन का यही था कि वो एक मैन ऑफ एक्शन की, और उनका एम ही यही था, स्पार्टन पीरियड का एम था कि क्रिएट करना है मैन ऑफ एक्शन, मतलब जो आगे चल के उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सके और वॉर इन सब में फाइट कर सके, और उस लायक इसको बना सके, वॉर लड़ने लायक उसको बना सके। तो जो भी मैंने कल भी बताया था, जो वीक बेबीज होते हैं, जो उनको अर्ली स्टेज में अगर उनको पता चल जाता है, तो क्या करते हैं वो, माउंट टाइग्रिस, ये पेगासस लिखा है, ये गलत है, ये गलत है। माउंट टाइग्रिस, माउंट टाइग्रिस क्या था, एक हिल था, वहां से उसको फेंक देते थे, मार देते थे। ये उनके स्पार्टन का, ये स्पार्टन पीरियड में ये चीज होता था। आप, माउंट टाइग्रिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक्स इन जर्मनी। अगर कल का आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैंने उसमें बहुत सारे ट्रिक बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न जिम्नास्टिक्स का मैंने एक ट्रिक बताया था, कि जो ये जो जितने भी नाम है, एक BMW करके, मैंने BMW जो गाड़ी है उससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बताया था। तो बी से क्या है, हमारे बेस्डो हो गए, हमारे बेस्डो साहब आ गए बी से। और एम से हमारा क्या था, मॉडर्न जिम्नास्टिक्स, मॉडर्न आ गया। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं, इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो इसमें आंसर होगा वो हमारा बेस्डो आंसर होगा। तो मॉडर्न जिम्नास्टिक्स जर्मनी में किसने कंसिडर किया था, जो फादर थे, कौन थे मॉडर्न जिम्नास्टिक के, वो हमारे बेस्डो थे। ऑप्शन ए इसमें है जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन ए। और बेस्डो ने क्या किया था, फिलांथ्रोपिनियम करके एक था, उसको उसका फाउंडेशन किया था, उसको ढूंढा था उन्होंने, उसकी खोज की थी। और एंड द फादर ऑफ मॉडर्न जिम्नास्टिक्स। फिलांथ्रोपिनियम क्या था, एक स्कूल था, एक एनवायरनमेंट था, जहाँ पे जिम्नास्टिक्स का ही चलता था, एक स्कूल की तरह था, एक जगह की तरह था, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, कल भी बताया था, ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था, कि ग्रैंड फादर ऑफ जो जिम्नास्टिक्स जिसको बोला जाता है, वो हमारे कौन थे, गट्समत्स, ठीक है, गट्समत्स। इनका पूरा नाम है जॉहन क्रिस्टोफर गट्समत्स। और जो लुडविग जानते हैं, हमारे जो फ्रेडरिक लुडविग जानते हैं, वो थे फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स, खाली फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स। अगर ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स की बात की है तो गट्समत्स, खाली फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स की बात की गई है तो फ्रेडरिक लुडविग जान। और इन्होंने, यही थे वो जिन्होंने
टर्न वराइन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। टर्न वराइन मूवमेंट जो ऊपर हमने देखा, नेशनल यूनिटी और स्ट्रेंथ की जो बात करता है, टर्न वराइन मूवमेंट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पोर्ट्समैनशिप इज ए सोशियोलॉजिकल ट्रेट दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग। जो स्पोर्ट्समैनशिप है क्या है, एक सोशियोलॉजिकल ट्रेट है। स्पोर्ट्समैनशिप एक सोशियोलॉजिकल ट्रेट है जो कि हेल्प करता है किसमें, क्या डेवलपमेंट करने में, सेल्फिशनेस या एथिकल वैल्यूज एंड फेयर प्ले, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ या स्पीड एंड एजिलिटी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा होगा। तो एथिकल वैल्यूज और फेयर प्ले डेवलप करता है कौन, स्पोर्ट्समैनशिप। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा कल हमने इसको, कल इसका एक दूसरे रूप से क्वेश्चन देखा था, कल हमने वाईएमसीए से रिलेटेड। आज एक दूसरा क्वेश्चन है कि आज जो पूछा है वाईएमसीए का ईयर पूछ लिया है कि कौन से ईयर में वाईएमसीए जो मद्रास, जो आजकल के टाइम पे जो चेन्नई में है, मद्रास पहले बुलाता था, आज जो चेन्नई है, पहली बार फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन इंडिया आया था। कौन से ईयर में वाईएमसीए, जो वाईएमसीए है, जो जिसको पहला फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इंडिया में बोला जाता है, वो कौन से ईयर में आया था, 1932, 1920, 1927 या 1950। तो यहाँ पे जो है वो पहला 1920 में आया था, 1920 में आया था। और 1927 वाला जो डेट है, यहाँ पे आईओए की गठन हुई थी, यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 1927 में। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 1920। और वाईएमसीए का जो सिंबल है, आप कभी मत भूलिएगा, ये ट्राइंगल जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। तो ये क्या है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की बात करता है इसका। इसमें इस ट्राइंगल में तीन चीजें थी, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो वाईएमसीए को शुरू करने वाले कौन थे, हमारे वाईएमसीए को शुरू करने वाले हमारे एच सी बक साहब थे, मद्रास में, जो कि आज के टाइम पे चेन्नई में है। मतलब पहले मद्रास बोला था, आज के टाइम पे चेन्नई। तो एच सी बक यानी कि हैरी क्रो बक। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया। मतलब ये मार्क करता है एक बिगिनिंग का, फॉर्मल फिजिकल एजुकेशन टीचर, मतलब पहले जो था, और ये कॉलेज था जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बेसिकली बनाया था, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड ये कॉलेज था। ठीक है, तो 1920 इज द करेक्ट आंसर, वाईएमसीए पहली बार आया था। देन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। ऊपर भी हमने इसको सॉल्व किया था, दोबारा उसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। एनएफसी, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, वाज अ रिजल्ट ऑफ मर्जिंग विच टू स्कीम्स। ये एक रिजल्ट है किस किस दो स्कीम्स का मर्ज होने का। ऊपर बताया था क्या था, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम था, है ना, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, बाद में इसमें मर्ज हो गया था। कौन से ईयर में मर्ज हुआ था, 1965 में, है ना। तो इसमें पूछा है नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो है वो रिजल्ट है मर्जिंग जो हुआ था किन दो स्कीम्स का, एनसीसी एंड एनएसएस, एनडीएस एंड एसीसी, आईओ एंड वाईएमसीए, या साई एंड एनएसएनआईएस। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन है, वो है हमारा बी, की नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। एक तो ये पता चल गया था, एंड ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स, 1965 में ये दो मर्ज हुए थे, ये दोनों मर्ज हुए थे, और उसके उससे नेशनल फिटनेस कॉर्प्स एनएफसी ये बना था। ठीक है, 1965 में। और इनका मेन एम ही यही था कि अ, एक जो स्कूल चिल्ड्रन में उनके अंदर किस तरीके से इस माध्यम से एक डिसिप्लिन लाया जाए, और उस डिसिप्लिन के माध्यम से किस तरीके से उनके अंदर एक फिजिकल फिटनेस भी एक मेजर रोल प्ले करता था उस टाइम पे। तो उन्होंने फिजिकल फिटनेस किस तरीके से लाया जाए, ये भी इस चीज में उन्होंने मेन लाने का यही मतलब था कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए किस तरीके से उनके अंदर एक फिजिकल फिटनेस को डेवलप करा पाए, यूनिफाइड करा पाए, फिजिकल फिटनेस और हमारा डिसिप्लिन। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा एनडीएस, मतलब नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम, और ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1965 में मर्ज हुए थे। तो ये थे आज के कुछ 10 क्वेश्चन। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे और आज हमने 10 क्वेश्चन किए। तो लगभग हमने 20 क्वेश्चन किए, और 20 क्वेश्चन में लगभग हमने इस चैप्टर के और अलग कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे। इस चैप्टर में अलग कॉन्सेप्ट्स क्या थे वो भी हमने देखे। उसके साथ ही साथ इसी तरीके से हमने ये चैप्टर कवर किया, और इसी तरीके से जो आने वाले टाइम में जो वीडियोस होने वाले हैं वो भी हम अलग अलग यूनिट वाइज इसी तरीके से थोड़े थोड़े क्वेश्चन से पूरा यूनिट कवर करेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट के थ्रू इसमें सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए यार, और अपकमिंग वीडियोस जो आने वाले हैं जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका पता चल जाए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा दूसरे यूनिट पर रहेगा, दूसरे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, और इसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।